आज लोकतंत्र का दूसरा सबसे बड़ा महापर्व है, जो दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है समय 7 बजे से। और अभी हम आए हुए हैं इस दियारा क्षेत्र में, और यहाँ का जो भी मतदाता भाई हैं उनसे हम जानते हैं कि किसके प्रति उन लोग का मताधिकार का मन है। तो हम लोग पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र राय। क्या अभी आपका वोटिंग हो गया? हाँ, हो गया। किनके प्रति वोट दिए? रीतलाल। रीतलाल जी का यहाँ? हाँ। ये तो दानापुर विधानसभा में है ना? हाँ, दानापुर विधानसभा। आपका? बोलो। दानापुर विधानसभा में। आपका वोटिंग हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है अभी। तो आप किनको वोट दे रहे हैं? रीतलाल। रीतलाल। आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ, मैं आरजेडी के सपोर्टर हूँ। मैं रीतलाल यादव के वोट देता हूँ। देंगे। क्यों रीतलाल जी को वोट दे रहे हैं? दे रहे, मेरा विधानसभा के क्षेत्रीय नेता है। हाँ जी, तो वही बात तो हो रहा है। रीतलाल जी जैसे यहाँ का मतलब दबंग माने जाते हैं, और वो दबंग हैं, फिर भी आप उनको वोट क्यों दे रहे हैं? दबंग काम से दबंग है, नाम से काम से सबसे दबंग है। हम लोग के दियारा क्षेत्र में हर एक तरह से काम करते हैं, यहाँ आते हैं जाते हैं, हम लोग की देखभाल करते हैं, इसलिए हम लोग उनको सपोर्टर हैं। नहीं, जैसे अभी विपक्ष का जो सरकार है वो मतलब दावा कर रही है कि वो दबंग है, और तेजस्वी यादव ने उनको टिकट दिए हैं दबंग को चुन चुन कर। दबंग नहीं है, काम से दबंग है। अच्छा। हाँ, दबंग गुंडा बदमाश नहीं है, वो काम से दबंग है। वो काम दिखाते हैं, हम पब्लिक के दर्शाते हैं, उस तरह के वोट उनको सपोर्टर हम करते हैं। तो जो भी यहाँ का जनता है उनका मन है कि वो मतलब अपने जनता के प्रति दबंग है, किसी के लिए नहीं। जो बाहर का है आमदी उनके लिए नहीं। यहाँ का जो पब्लिक है वो खुश है उनसे, रीतलाल जी से, और उन्हीं का ही मताधिकार का मतलब अपने प्रयोग कर रहे हैं और उन्हीं को वोट दे रहे हैं। और आगे भी जानते हैं। बाबा, आपका नाम? चनू राय। आपका क्या मतलब अभी हो गया, वोटिंग दे दिए? हाँ, वोट दे दिए? हाँ। किनको वोट दिए? रीतलाल को। रीतलाल को आप भी वोट दिए? हाँ। तो वो भी तो मतलब ऐसे दबंग नेता है। हाँ। तो क्यों उनको वोट दिए? अच्छा आदमी को देते वोट? अच्छा आदमी है, ये है वो। तो जो विपक्ष में सरकार बैठी है वो बोल रहे हैं कि वो मतलब जीत के गया, क्या किया? कुछ नहीं किया हम लोग। कुछ नहीं किए। और आई तो बहुत कुछ किए हैं। रीतलाल जी अभी जैसे मतलब चुनाव जीतेंगे तो हम लोग उनसे अभी समर्थकों से पूछे थे कि पुल बनवा देंगे, तो क्या आप लोग के लिए पुल बना सकते हैं? वो काहे नहीं बनाएंगे, बनावे करेंगे। वो तो केंद्र सरकार का मामला है, जब तक केंद्र सरकार नहीं देगा तो आखिर के काम तो ये न करेंगे, हम लोग के इनके के न धरेंगे। यहाँ का जो भी जनता है, पब्लिक का मांग है कि जब तक रीतलाल जी नहीं जीतेंगे और यहाँ का विधानसभा में नहीं जाएंगे, विधानसभा से सवाल नहीं उठेगा, तब तक केंद्र सरकार पुल का चाहे किसी भी विकास का काम नहीं करता है। तो इस पर काम करने के लिए अस्थाई जो हमारे विधायक चाहिए, विधायक जो यहाँ का विधानसभा में बैठेगा, विधानसभा से सवाल होगा सरकार के प्रति, तो सरकार उस पर ज़रूर अपना संवेदना करेगा और सरकार विकास करने के बारे में सोचेगा। तो इसलिए यहाँ का जनता का सभी का राय है कि हम लोग रीतलाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और रीतलाल जी ही हम लोग का आने जाने का जो भी व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे। नाव का भी जो प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रहा है, तो नाव का भी जो प्रक्रिया है वो कब ख़त्म होता है, एक अच्छी सड़क पुल का निर्माण कब होता है, कब कुछ आप लोग ऐसा है क्या? जो पहले से भी नाव से पार करते आ रहे हैं, इतना जीवन बीत गया अभी तक ले, क्या चाली का पुल रीतलाल जी बना देंगे तो वहीं पर जाएंगे। चाली का पुल बना देगा? तो वो तो पीपा पुल बना हुआ है आपका। पीपा पुल बना हुआ, उसे आ रहे हैं। जो एक अच्छा पुल बन जाए, हाँ? जो एक पुल बन जाए आने जाने। अच्छा पुल बनाएंगे तो रीतलाल के हम धरेंगे ना जी। रीतलाल जी के धरेंगे? हाँ, हमारा तो विधायक वही ना है। विधायक का ये विधायक का चीज़ नहीं है, ये मतलब केंद्र सरकार का चीज़ है, केंद्र सरकार ही बना सकता है। हम रीतलाल को जानते हैं बस। रीतलाल जी को जानते हैं। आपका क्या मताधिकार है? आपका क्या मन है? रीतलाल जो है ना, पहले कुछ और थे, आज वही सुधार गया है। जो पहले आदमी यहाँ गुंडागर्दी कुछ हो रहा था, अब ऐसा नहीं है। ये हर राज्य में होता है, हर किसी के राज्य में होता है, ठीक ना। हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम इनसे मांग करेंगे, ये अपना सरकार से मांग करेंगे, ठीक ना। हम लोग सब सहमत हैं उनसे। और यहाँ गुंडागर्दी पहले के ज़माने में था, आज के ज़माने में नहीं है। हम लोग पूरे दिया उनको सपोर्ट करते हैं वोट देने के लिए, ठीक ना। सभी का मन है कि रीतलाल जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, तो रीतलाल जी हमारे लिए ज़रूर काम करेंगे। नेता वो
वो दबंग नेता थे, बाहर के लिए हैं, यहाँ की जो जनता है उनके लिए नहीं है। और वो जनता के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, जनता उन पर विश्वास करता है और विश्वास करके ही आज जो मताधिकार है उसका अपना प्रयोग करेंगे। आपका नाम? भाई हम आप हाँ आप जहाँ बोला जाए, हम क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपना वोट दे दिए? वोट दे दिए। किनके प्रति वोट दिए? वोट तो हमारे पुराना पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उनका वोट दे रहे हैं। पूरा दियारा का लोग वोट दे रहा है क्योंकि विश्वास है। 15 वर्ष के राज में ऐति में नीतीश बाबू के राज में कुछ काम नहीं हुआ और मोदी को भी राज में काम नहीं हुआ। अब मोदी तो बहुत बड़ा बर्बाद कर दिया है, देशों को बहुत बड़ा बर्बाद किया है। गरीबों खाला बिना मर रहा है, बाहर से आने के लिए मर रहा है, तड़प रहा है। यहाँ से जाने के लिए गरीब लोग कोई कारखाना ने 15 वर्ष के अंदर में लगा। बिहार पर तो कोई ध्यान है नहीं केंद्रीय सरकार को। और पूछना चाहते तो और कुछ पूछ सकते हैं। जैसे रीतलाल जी को विपक्ष बोल रहा है कि रीतलाल जी दबंग थे, उनको क्यों टिकट दिया गया? उनके प्रति किसी दूसरे व्यक्ति को आरजेडी खार कर सकता था दानापुर से। कर सकता था तो किया तो नहीं। रीतलाल यादव किया है, यंग नेता हैं और यंग पार्टी को, हमारे तेजस्वी बाबू को हम लोग पूरा बिहार का जनता देख रहा है कि नहीं अब परिवर्तन होगा, विकास होगा। अब विकास का 15 वर्ष के अंदर में हुआ है, बहुत बड़ा विनाश हुआ है। जबकि केंद्र में मोदी सरकार आया तो भूकंप हुआ, आपदा से केंद्र का बात किए तो केंद्र का बात किए तो केंद्र सरकार ने अभी जो कोरोना काल में मोदी जी हर किसी के खाते में पैसा भेजते हैं। अरे भाई सब हवा में है, सब हवा में। कहाँ कोनो के खाता में पूछा जाए तो इतना बुरा जनता भीड़ लगाए हुए, कहाँ खाता में आ रहा है? अरे मर रहा है, तड़प रहा है जनता, तड़प रहा है जनता। गैस के लिए पैसा दिए जो सुखाड़। अरे कहाँ सुखाड़ में बताइए, पूछिए आपके बीच जनता है, दियारा का पूरा जनता है। नहीं आया, किसी को नहीं मिला। पढ़ लिख करके बालू ढूंढने का काम हम लोग करे, वो भी बंद कर दिया। वो भी बंद कर दिया है, ना डुबा दे रहा है। पुलिस वाले को काफी पावर बढ़ गया है, पैसा वो लोग कमा रहा है, गरीब लोग तो हम लोग मर रहे हैं। अब कह रहा है कि प्रशासन धर रहा है कि 50,000 रुपया दीजिए तो ना छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। सबको जेल कर दे रहा है, नाव को डुबा दे रहा है, नावों को डुबा दे रहा है। तो क्या अब की जो बिहार में लहर है उसे क्या सरकार बदल सकती है? सरकार बिल्कुल तेजस्वी यादव बनेंगे, मुख्यमंत्री सीएम बनेंगे वही। ये हम पूरा युवा का नारा है, पूरा बिहार का नारा है कि नहीं अब तेजस्वी यादव। 15 वर्ष में देख लिया नीतीश जी के जो काम किए। युवाओं का मन है कि अब की बिहार में बदलाव जरूर होगा। और ये दूसरा जो चरण का है, सुबह 7 बजे से मैदान सभी जगह शुरू हो गया है। रुझान धीरे धीरे बढ़ते अभी आगे आएगा। फिर आगे भी हम लोग जनता का प्रक्रिया जानते रहेंगे और जनता का प्रक्रिया लेंगे कि जनता किसके प्रति रुझान बढ़ रहा है। धन्यवाद। 186 दानापुर विधानसभा के पतलापुर बाज़ार पे हम लोग आए हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, बगल में हमारे बिल्कुल नज़दीक में बूथ है और यहाँ भीड़ न के बराबर है, या यूँ कहे कि शायद लोग वोट देकर चले गए। समय भी काफ़ी हो चुका है। बगल में बाज़ार है, 3 बजने को है और अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लोगों का कोई भीड़ नहीं है, लोग यहाँ नहीं हैं। बिल्कुल शांत और शांतिपूर्ण चुनाव सब जगह हुआ और यहाँ भी बिल्कुल माहौल शांत है। बगल में बाज़ार है, चलते हैं वहाँ के लोगों का मिजाज जानते हैं, क्या व्यवस्था है रहा यहाँ और कैसा चुनाव हुआ, इस बार क्या नया होने जा रहा है, इसकी उम्मीद करते हुए। बगल में ही बाज़ार है, बाज़ार पे चलते हैं और देखते हैं लोगों का क्या समस्या है, क्या मामला है। सुनो, चलिए, एक युवा साथी हैं पतलापुर बाज़ार पे हम लोग आ गए, इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो वोट पड़ा है, शांतिपूर्ण वोट हुआ, किस तरह का माहौल था यहाँ इस बार? बहुत अच्छा है सर, माहौल तो के लिए जवाब नहीं है। आपने वोट दिया? जी वोट तो दिए। हाँ दिखाइए आप उंगली। अच्छा, और बतलाएं। बहुत बढ़िया है वोट पड़ा, यहाँ कोई तरह का माहौल नहीं, हल्ला गुदाल हुआ है। यहाँ लंटेन छाप हर एक तरह से के हुआ है। महिलाओं ने मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज रहा महिलाओं का इस बार? बहुत अच्छा है।
युवाओं ने भी वोट दिया हम होगा, बहुत आपके दिया जैसे है। लोग भी। हम बहुत दिया है, बहुत कोई दिया है। क्या उम्मीद करते हैं इस बार? इस बार उम्मीद तो ये है रीतिलाल यादव। परिवर्तन होगा? हाँ, होगा ही। चलिए, बहुत सुंदर इन्होंने कहा कि इस बार बदलाव होगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और लोगों से मिलते हैं। ये पतलापुर बाजार है। जी, बाजार। पतलापुर बाजार पे हम लोग हैं। बहुत सारे लोगों का हुजूम है यहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। चलिए आइए, कुछ लोग हैं, उन लोग से भी जानते हैं कि इस बार का वोट में नया कुछ क्या रहा, तब के और अब के चुनाव में क्या देख पा रहे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। चाचा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो वोट पड़ा है, कैसा माहौल रहा है, क्या कुछ नया लग रहा है, कुछ दिखा इस बार? ठीक, माहौल तो ठीक है, माहौल में कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों ने वोट दिया, बूथ पे भीड़ नहीं है, इसका कारण क्या? नहीं, सब लोग भी नहीं, सवेरे ही वोट पड़ गया। अच्छा, सब लोगों ने वोट दिया, महिलाओं ने भी वोट दिया। चलिए, अपना मत का अधिकार आपको प्राप्त है और अपने मत का जो है सदुपयोग प्रयोग होना चाहिए। जैसा कि इनका कहना है कि सब लोगों ने वोट दिया है। आगे भी जानते हैं, यहाँ बाज़ार काफ़ी लंबा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत पुराना बाज़ार है ये पतलापुर बाज़ार। चलिए, स्थानीय दुकानदार भी हैं, चाचा जी, उनसे भी पूछते हैं कि इस बार का माहौल कैसा रहा चुनाव में। चाचा, माहौल कैसा रहा इस बार? ठीक है, बढ़िया है। हाँ, चुनाव बढ़िया से हो रहा है, सब बड़ा बढ़िया से। हाँ, बढ़िया से। क्या चाह रहे हैं इस बार, क्या होना चाहिए? अच्छा, सब वोट पड़ा है। और क्या सोच के वोट दिया आपने, कुछ लगा आपको इस बार? तो हम लोग तो अच्छा से वोट दिए, जिसको मन हुआ तो हम लोग दे दिए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, आपने जिसको भी वोट दिया, बहुत सुंदर इनका कहना है कि हमने अपना वोट दिया और सब लोग को भी चाहिए कि अपना वोट दे। और हमारे भैया भी पीछे साइकिल से लगता है वोट दे के आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम वोट दे दिए पहले ही। कहाँ दिए वोट? देखिए आपका उंगली कहाँ है। चलिए, निशान है, बिल्कुल आपने भी वोट दिया। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कुछ नया होने को है? अब तो हम लोग वोट दे दिए, जिसमें मन हुआ उसमें दे दिए। अब बालिका अब चुनाव जीतने पर अब देखो क्या होता है। चलिए, इनका कहना है कि देखते हैं चुनाव जीतने के बाद क्या होता है। इन्होंने जो मन था, जिसको वोट देना था, इन्होंने वोट दिया। और भी लोग हैं और लोग से भी मिलते हैं और यहाँ का माहौल कैसा रहा, माहौल के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, आप भी थोड़ा रुक जाए और माहौल के बारे में आप भी बताएं क्या रहा। और बहुत बढ़िया, बड़गड़ दुकानदार हमारे भाई, आप भी कुछ कहें, यहाँ का माहौल इस बार कैसा था भैया? माहौल ठीक था। दुकानदारी बढ़िया चल रहा है आपका? ना, सब लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, कहाँ कम आ रहा है। कम आ रहे हैं लोग? हाँ। अच्छा, अभी तो कार्तिक का भी समय है, कार्तिक नहाने के चलते भी जो है बहुत सारे लोग नहीं खा रहे हैं इन चीज़ों को। हाँ, थोड़ा अंडा उंडा थोड़ा कम खाते हैं इस टाइम। अंडा कम खा रहे हैं? अच्छा, सही बात है। अंडा इनका कहना है, अंडा लोग कम खा रहे हैं। कार्तिक का महीना है और नहाने का भी, गंगा स्नान का भी हमारे यहाँ प्रचलन है। काफ़ी सारी महिलाएं और पुरुष भी गंगा स्नान करते हैं, इसलिए जाहिर सा बात है कि इनके यहाँ जो है अंडा का जो है बिक्री कम हो गया। घटना है, जाहिर सा बात है कि मांस मछली का सेवन अभी कम हो रहा है। चलिए, कि हमारे भाई युवा सोच, युवा जोश, युवाओं से मिलते हैं। युवाओं का क्या सोच है भाई, तुम बताओ, बहुत मुस्कुरा रहे हो। ना कुछ, हमारा क्या सोच है? वोट दिए? इनसे पूछे ना। वोट दिया आप लोगों ने? ये दिए हैं। अच्छा, आपने वोट दिया, पहली बार दिया या दूसरी बार? पहली बार। क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं इस बार? उम्मीद का थोड़ा सा पढ़ाई बिछड़ा हुआ, उसको काहे बिछड़ा हुआ? पढ़ाई काहे छोड़ दिया? हम लोग का पुल पर ध्यान थोड़ा नहीं देते हैं, दीवार में कोई नहीं तो पुल से पढ़ाई को क्या लेना है ना, विकास के लिए, विकास के लिए। इस बार इलेक्शन है तो देखिए कितना पहले पुल बन गया है। इलेक्शन है तो देखिए अभी पुल बन गया ना, तो फिर जनवरी फरवरी में बनता है। कौन सा पुल अभी बना है? पीपा पुल हाँ, तो जनवरी फरवरी में बनता है। आपकी बन गया नवंबर में, इलेक्शन है तो अपना ध्यान देते, हम लोग का कोई ध्यान न देते। मतलब युवाओं का कहना है कि अगर यहाँ अस्थायी पुल का निर्माण हो जाए अच्छा रहेगा, तो स्कूल कॉलेज जाने आने में सुविधा होगा। आपके यहाँ कॉलेज नहीं है इस गांव में? एक भी नहीं है। कॉलेज में तो छोड़िए ना, बिहार में तो कुछ फैक्ट्री भी नहीं है जो कोई कमा सके। कॉलेज तो दूर का बात नहीं है, दानापुर है यहाँ, तो फिर इधर चिकित्सा का क्या व्यवस्था है यहाँ? हॉस्पिटल कुछ नहीं, बस ऐसा ही नॉर्मली टूट। कहाँ जाते हैं यहाँ के लोग? दानापुर में। कैसे जाते हैं दानापुर यहाँ से? नाव से जाना। नाव से। और घर से कैसे निकलते हैं? घर से, गाड़ी से, पैसेंजर गाड़ी से। और चलिए, गाड़ी का सुविधा है यहाँ? गाड़ी से इधर चलते हैं। चलिए, चिकित्सा सेवा के लिए इनको दानापुर जाना होता है। तमाम गांव के लोग दानापुर की ओर जो है रुखसत होते हैं महीने में और ज़्यादा। और सावन भादों में परेशानी होती है जब पुल जो है, चूँकि पुल का स्थायी निर्माण नहीं है, पीपा पुल है जिससे परिचालन होता है लोगों। लोकतंत्र का महापर्व का दूसरा रुझान आना शुरू हो गया है। अभी हम लोग 186 दानापुर विधानसभा के हाबसपुर गांव में मतदान केंद्र के पास आए हैं। बहुत सारे युवाओं का भीड़ है और हमारे गार्जियन भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग।
हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो इस बार लोगों ने वोट दिया है कितना शांतिपूर्ण रहा और लोगों का यहाँ मांग क्या है। हमारे युवा एक साथी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या मांग रहा है आप लोगों का। इस बार यही मांग है, बदलाव का मन है सारा युवा का। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। युवा लोग पढ़ लिख के इधर उधर भटकते रहता है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार से पलायन होता है। बहुत सा देखे कि कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में रास्ते में चलते चलते मर गए। जब यहाँ बिहार में रोजगार का व्यवस्था रहता तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। इसी को सोच के युवा इस बार बदलाव का पूरे बिहार में मन बना लिया है और बदलाव के सरकार चाह रहा है कि रोजगार मिले। रोजगार के मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है, इसी को देखकर मतदान किया गया है। तो नए सरकार में क्या है आपको लगता है? नया सरकार में सभी युवा को विश्वास है, युवा है, सभी को भरोसा है कि कुछ करेंगे। 10 लाख नौकरी का वादा है, पलायन का, कल कारखाना का, बहुत सा मुद्दा है। आदमी को विश्वास है, इसको सोच समझकर मतदान किया गया है। अच्छा, 10 लाख नौकरी पे एक सवाल और खड़ा होता है कि वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान सरकार का भी कहना है कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि जब 10 लाख का जब बोले तेजस्वी यादव जी कि 10 लाख हम रोजगार देंगे, तो इससे पहले नीतीश कुमार जी बोलते थे कि क्या जाली नोटों दिया जाएगा जो रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी जो होगा तो उस पर कि बहुत सा बोले कि कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा। तो उसके बाद ये बता दिए कि 19 लाख हम रोजगार देंगे। जब इनसे डरे हुए हैं तब तो ये बात बोले। सीधी सी जाहिर बात है, 2 करोड़ नौकरी का वादा था, बहुत सा अथी था, कहाँ गया? आदमी सब समझ रहा है, सोच रहा है। इसको बहुत सा मांग था, वो पूरा नहीं हुआ। इसी को देख के पूरे बिहार में युवा, बुजुर्ग, बूढ़ा, पूरा सब आदमी का मन बना लिया है कि अब की सरकार को बदल देना है। तो इस बार युवाओं ने भी बहुत ज़्यादा वोट दिया, क्या उम्मीद करते हैं? युवा पूरा मन तन से चढ़ के वोट किया है, क्योंकि युवा को विश्वास है कि रोजगार मिलेगा। बहुत सा सरकारी रिक्त जो खाली है उसको भरेंगे, जिसमें युवा को यहाँ रोजगार मिलेगा, बिहार से पलायन नहीं करना पड़ेगा, यही रोजी रोटी मिलेगा। चलिए, सरकारी खेमे में बहुत सारी पद जो रिक्तियाँ हैं इसको भरपाई किया जाएगा। युवाओं का ये सोच है, इसी सोच के साथ लोग चाह रहे हैं कि नए सरकार का गठन हो। और भी लोगों से मिलते हैं, यहाँ अभी भी बहुत सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ है और मास्क पलायन परमिशन लिया थे भाई बता शायद 7-8 महीने, मतलब 1 साल में 7-8 महीना पुल का परिचालन होता है, उसके बाद फिर जो है बंद हो जाता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। नाव से लोगों का आना जाना होता है। मैं कमलेश कुमार, कैमरा पर्सन पवन के साथ, आपन बिहार 186 दानापुर विधानसभा के गांव पतलापुर बाजार से। चलिए, हावसपुर के बूथ संख्या 6-7 के बाहर हम लोग एक बुजुर्ग, इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो वोट दे रहे हैं लोग, क्या यहाँ कोई समस्या है या कैसे वोट पोल हो रहा है, आप बतलाएंगे चाचा जी? वोट ठीक है सर, वही में छेड़खानी वोट का नहीं है, सब चीज़ शांतिपूर्ण रहा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब काम सुचारू ढंग से चल रहा है यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मशीन जैसे कि 1.5 घंटा लेट से वोट पड़ा है, मशीन में कुछ गड़बड़ी है। अच्छा। तो यहाँ करीब 8:30 पौने 9 से 6-7 बूथ का मशीन चालू हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उसी में थोड़ा वोट का रेशियो कम गया है और अभी तो पड़ ही रहा है। तो उस समय भी हम बोलेंगे कुछ टाइम दिया जाए, क्योंकि 1.5 घंटा डिस्टर्ब हुआ है। तो चलिए, ईवीएम मशीन में कहीं ना कहीं कोई ख़राबी थी, जिसकी वजह से करीब 1.5 घंटा का टाइम जो है डिले हुआ, लेट से बूथ का काम शुरू हुआ है और बूथ पे जो भी वोट का काम हुआ 1.5 घंटा लेट हुआ है। और इनका कहना है कि 6-7 पे दिक्कत था और शायद उसको दुरुस्त कर लिया गया है और वोट भी वहाँ ज़्यादा है जहाँ पे खामियाजा देखने को मिला है। और अभी तक में मजिस्ट्रेट साहब से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि 50% एबव जो है वोट पोल हुआ है। उम्मीद करते हैं कि और भी सारे लोग हैं, सभी लोग वोट देंगे और आगे भी देखते हैं, बहुत सारी समस्याएं होंगी। सभी लोग से मिलते हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ कमलेश कुमार, आपन बिहार 186 दानापुर विधानसभा से। दानापुर विधानसभा के एक दियरा का गांव मकसूदपुर, यहाँ काफ़ी लोगों ने वोट दिया, सब चीज़ शांतिपूर्ण रहा। और जैसा कि हमें जानकारी मिला है कि लगभग
62% यानी कि 62% लोगों ने यहाँ वोट दिया है और शांतिपूर्ण मतदान रहा। और अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, आवागमन लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण यहाँ मतदान हुआ। चाहे कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखाए इस जगह को, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ जगह, बिल्कुल शांति का माहौल है यहाँ, चूँकि सभी लोग शायद वोट देकर चले गए और इक्का दुक्का लोग शायद जो बाकी होंगे वो आएंगे। अभी भी थोड़ा देर टाइम बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस बार वोट पोल जो हुआ है इसका प्रतिशत ज़्यादा हो। कैमरा पर्सन पवन के साथ कमलेश कुमार, अपन बिहार 186 दानापुर विधानसभा के मकसूदपुर गांव से। कहाँ हैं हम लोग अभी, किस गांव में आए? शंकरपुर। 186 दानापुर विधानसभा के नदी के इस पार एक गांव है जिसका नाम शंकरपुर है। शंकरपुर दियारा के बूथ नंबर 1 पे अभी जैसा कि देख पा रहे हैं कोई भीड़ नहीं है और लोगों का कहना है कि शांतिपूर्ण यहाँ वोट पोल हुआ, बहुत बढ़िया रहा। और इस बार लोकतंत्र का दूसरा जो पर्व का रुझान था बहुत ज़्यादा रहा और यहाँ 60% से भी ज़्यादा लोगों ने इस बार वोट दिया है। बगल में 2-3 भी बूथ नंबर है और वहाँ भी 60% से ज़्यादा लोगों ने इस बार वोट दिया है। इसमें युवाओं का भी सहयोग बहुत बढ़िया रहा और महिलाओं का भी। और करीब करीब सब जगह का आकलन करने के बाद लगभग परसेंटेज यही आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि और भी कुछ लोग होंगे, शायद अभी 10 या 20 मिनट टाइम बच रहा होगा। जो भी लोग बाकी होंगे शायद आ जाए। सभी लोग अब यहाँ उपस्थित हैं। चलते हैं और भी मतदान केंद्र पे देखते हैं, चूँकि समय काफ़ी कम है, बस 5 मिनट में। आपन बिहार चैनल से मैं कमलेश कुमार, कैमरा पर्सन पवन के साथ दानापुर विधानसभा के शंकरपुर दियारा से। 122 सोनपुर विधानसभा के बतरौली गांव में हम लोग अभी हैं और अभी भी देख पा रहे हैं, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि दिखाएं। अभी बहुत सारे लोग बूथ पे हैं, अभी भी वोट पड़ रहा है। बूथ संख्या 38 है ये। और अभी तक का जो रिज़ल्ट आया है यहाँ का, तो करीब 63% से, यानी कि ये यूँ कहे कि 63% से ज़्यादा लोगों ने वोट अभी तक में दिया है। और अभी भी लगातार हम देख पा रहे हैं, कैमरा पर्सन दिखाएंगे भी कि अभी भी लोग हैं और इक्का दुक्का जो भी वोट बाकी है। और ये सोनपुर का क्षेत्र है। पहले ये दानापुर का, पहले किस विधानसभा से थे आप लोग? अच्छा, सोनपुर विधानसभा से ही बतरू। अच्छा, शिक्षा का जो है कंट्रोलिंग होता है पटना से और बाद बाकी जो भी है इनका सोनपुर से है। तो सोनपुर विधानसभा का ये क्षेत्र है और यहाँ 63% से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रहा। इस बार का हर जगह चुनाव में देखने को मिल रहा है इस बार कि मतदाताओं का जो परसेंटेज है पिछले बार से इस बार ज़्यादा है। महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा वोट दिया है और युवाओं ने भी वोट दिया है। उम्मीद करते हैं कि सब जगह इसी तरह से वोट पड़ा हो और परसेंटेज लगभग बहुत सुंदर है। कैमरा पर्सन पवन के साथ कमलेश कुमार, आपन बिहार, सोनपुर विधानसभा के एक छोटे से गांव बतरौली से।